हेलो पीपल, हेलो। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू मेक नोट्स 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 नोट्स। भाई मैंने कहा था भाई कंट्रोवर्सी तो आगे बढ़ेगी और वो बढ़ रही है। और सबने देखा पार्थ गोयल बुक बेचने निकला है। लेट्स सी। टॉपिक पे आते हैं अपने आप में, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये मेरी ऑर्गेनिक की कॉपी। अगर आप ये केमिस्ट्री के लिए है मेन। अगर आपको सबसे पहले किसी भी उसके नोट्स बनाने हो तो सबसे पहले अपने पेजेस को हाफ ऐसे कर लिया करो। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो मेरे टीचर ने बताया था। जब देख सकते हो मैं अपने वैसे ही बनाता हूँ लेजिट। ये मेरे आयुपैक के नोट हैं तो आप देख पा रहे हो, बीच में से करो, आराम से काम करो। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आया, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो भाई उसे हिंदी में भी लिखो आप। ये देख पा रहे होंगे भाई लोग। भाई मेरे नोट्स भाई हैं यार, हैं तो हैं भाई। क्या ही करूँगा यार। जब खैर आगे बढ़ते हैं भाई, ऑफ टॉपिक में। तो केमिस्ट्री के नोट्स ऐसे ट्राई करा करो कि ऐसे बनाया करो। बीच में से फोल्ड करो, कोई भी चैप्टर हो उसे वैसे ही लिखो। और कहीं कहीं आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। जैसे कि कहीं पूरा पेज यूज़ हो रहा है तो भाई पूरा पेज यूज़ करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट कई कई जगह देखो, जैसे ऐसे यहाँ पे मेरे को ये लिखना था तो मैंने प्रॉपर पूरा ये यूज़ किया, फिर यहाँ से यूज़ किया। भाई जगह इतनी मत छोड़ो अपने नोट्स में। इस वजह से पेज बचेंगे भाई और थोड़े कंसाइज हो जाएंगे। इससे बस यही फ़ायदा रहेगा। बेस्ट मेथड। भाई अभी कोई गेट पे आ गया तो लेट्स कंटिन्यू। भाई वन ऑफ द बेस्ट मेथड है नोट्स बनाने का, प्रॉपर प्रॉपर नोट्स बनाने का। भाई कुछ चीज़ अगर ना आ रही हो तो भाई उसे अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी, ये वाली चीज़। फिर आता है हमारा बायोलॉजी। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में यही यही यूज़ करता हूँ। और बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट तो ऐसा मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। बस मेरे को बस कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो, मेरे को बस एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे मेरा पूरा हो जाता है। जैसे मैं कोई रैंडम चैप्टर निकाल लेता हूँ। इवोल्यूशन, ये तो इवोल्यूशन का है। ये बायोटेक, ह्यूमन हेल्थ जैसे मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ह्यूमन हेल्थ में कई जगह देख पाई हूँ, मैंने लिख रखा है। तो मेरे को बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है पूरा चैप्टर रिवाइज करने को। उससे ज़्यादा में कुछ नहीं करना पड़ता। या तो मैं ये साइड साइड का पढ़ लेता हूँ, इसमें मैंने बहुत इनफ लिख रखा है भाई। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले नोट्स मैं कुछ चैप्टर प्रीफर करूँगा। जैसे कुछ 11th के काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं तो उनके लिए आप नोट्स बनाओ। बट अगर 12th के लिए पढ़ रहे हो, जैसे 11th के भी आप नोट्स जैसे मॉर्फोलॉजी वगैरह उन सब चीज़ के लिए बनाओ। बाकी ट्राई करो कि आप सारा बुक से ही करो। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल भाई नीट के लिए। तो ट्राई करो सब कुछ एनसीईआरटी से कर पाओ। भाई ऐसा मत करना है तो मैंने क्या रंग बिरंगे से बना दिया फालतू का। ट्राई ऐसा करो कि मतलब जैसे आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई उसे साइड में लिख लो, एक बार समझ लो। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो ये है, मैंने यहाँ पे 90% मेरा यहाँ पे वही लिखा होगा कि अगर गलती से ही मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने 2-3 बार जैसे एक कोई बुक ली, उसे 2-3 बार किया, और अगर उसमें से एक जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 1-2 वो बार बार गलत हो रहे हैं, तो भाई उसे मैं यहाँ पे बुक के साइड में लिख लेता था। मैंने काफ़ी चीज़ ऐसे कर रखी है। जैसे ये वाला, ये मेरे से काफ़ी बार गलत हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये। बाकी नोट्स टेकिंग के लिए बायो तो भाई ऐसे ही करो, ट्राई करो। 11th में भी बायो में ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी ये सब चीज़ें आप बस नोट्स बनाओ। बाकी ट्राई और बेस्ट कि आप एनसीईआरटी से करो। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है भाई एनसीईआरटी वाला। तो मैं तो खुद देखा। और एंड का टाइम चल रहा है भाई। अगर आप का सिलेबस हो भी गया है और नहीं भी हुआ है, दोनों के लिए है ये आप, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, देख पा रहे होंगे कि ये एक पावर पेयर बोलते हैं भाई इसे। मैंने देखा था कहीं से। ये कैसे कैसे थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं, तो इनको करोगे तो इसलिए उसके ये अच्छे खासे मार्क्स के भी हैं। और ये थोड़े इंटर रिलेटेड भी हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। ये सब मैंने लिख रखे हैं, देख लो भाई। इसे अगर ऐसे कर पाओ तो प्लीज़ ऐसे करना। बाकी अगर एंड का टाइम चल रहा है अभी तो हाँ भाई कोई खाली पेज नहीं है यार। एंड के टाइम पे अगर आपका सिलेबस कितना 50% भी हो गया है ना, 50%, तो आप टेस्ट दो, मॉक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते रहो। अपने कोचिंग के टेस्ट देते रहो। टेस्ट भाई एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड
प्लीज़ अपना टाइम कम से कम लगाओ इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पे। ट्राई करोगे तुम अपना टाइम दो ही ना यूट्यूब पे भी बस लेक्चर देखो भाई, डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं लोग। हाँ 50% का भी टाइम मॉक लगाओ, 100% टाइम मॉक लगाओ। अगर भाई तुम बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो पे बैठे हो तो ट्राई करो अपनी बायोलॉजी और कैम करने का, कि तुम्हारे मतलब एटलीस्ट इज्जत वाले नंबर आ जाए भाई। क्योंकि इस टाइम पे यही होता है, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं भाई जी एम्स के लिए, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं जीएमसी के लिए, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं बस सिलेक्शन के लिए, और कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं भाई इज्जत बचाने के लिए। तो भाई अगर तुम ज़ीरो से 5% पे 10% पे हो तो भाई प्लीज़ अपनी इज्जत बचा लो पहले। एटलीस्ट इतने नंबर आ जाए भाई कि मतलब हाँ अगले ड्रॉप लेने में मतलब पेरेंट्स को भी वो ना हो। तो प्लीज़ अगर तुम्हारा इतना कुछ नहीं हो रखा तो प्लीज़ इज्जत बचाओ अपनी पहले। और अगर आपके जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ठीक ठाक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है, तो प्लीज़ ट्राई करो कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो एसकेसी सर, फिर ट्राई करो इनऑर्गेनिक मोहित दांडीत सर। इनऑर्गेनिक आपकी मुश्किल से एक हफ्ता लगता है पूरी इनऑर्गेनिक करने में। बस आपको सबसे हार्ड केमिकल बॉन्डिंग ही होता है, इसमें मुश्किल से दो से 3 दिन मान लो बस। बाकी डीएनएफ पी ब्लॉक है तो भाई बहुत ईजी है। और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको ज़रूरत है बस फार्मूला। आपकी इनऑर्गेनिक भाई पूरी अपनी बायो जैसी होती है, तो भाई इसमें रट्टा ही मारना होता है भाई अपनी एनसीईआरटी वगैरह का। ऑर्गेनिक के लिए भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसे सर ट्राई करना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला आप सुधांशु सर से पढ़ सकते हो भाई, बहुत लोग हैं। बायो के लिए अगर प्लीज़ बायो रिवीजन के लिए भाई मैंने काफ़ी बच्चे देखे बायो रिवाइज करने के लिए भाई वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, भाई रिवाइज करने के लिए वीडियो देख रहे हैं भाई। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बायो रिवाइज करने के लिए तो छोटी छोटी वीडियो होती है वो ना देखे भाई, वो कुछ भी काम की नहीं उनकी, उससे आप ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। इसलिए प्रीफर योर नोट्स और एनसीईआरटी ये प्रीफर करो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो ना देखो, अगर कोई चैप्टर रिवाइज करो ना रिवाइज के लिए तो प्लीज़ नोट्स और एनसीईआरटी करो। और फिर सबसे ज़्यादा उसमें क्वेश्चन लगाओ। आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा रखे हो आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा भाई उस चीज़ों को करने में, और उतना ही ज़्यादा वो प्रोबेबिलिटी है कि आपको पेपर में भी बहुत अच्छा जाए। चलो भाई मैं चलता हूँ पढ़ने फिर से। ट्राई करना भाई जो बताया वो कर सको। एंड का टाइम चल रहा है ब्रो, फालतू के इन डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़ो। काफ़ी लोग आएंगे भाई डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे आपको कि भाई आप यूट्यूब पर ये कोर्स ले लो, क्रैश कोर्स ले लो, फालतू का कोर्स ले लो। ट्राई करना अवॉइड करो उन चीज़ों को। इंस्टा कम चलाओ भाई, थोड़ा मोटिवेट रहो। इस टाइम पे ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे 99.99% बच्चे अपना फिजिकली और मेंटली अपना क्या बोलते हैं वो हो जाते हैं ड्रेन। भाई अगर आपने इस टाइम पे भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो भाई आपके सिलेक्शन के चांस अब भी हैं भाई, जब जागो तभी सवेरा है भाई। और मेरे सर एक बात बोला करते थे, दे विन हु थिंक दे कैन। So please remember this line and do your 100% to get selected in it, and remember why you wanna become doctor or why you wanna go to that medical career. Please remember कि आपके पेरेंट्स कितना मनी लगा रहे हैं, कितना आप पे भरोसा है, तो प्लीज़ उस भरोसे को टूटने मत दो भाई, मेहनत करो। और हाँ ये भी मत करना भाई, मैंने काफ़ी लोगों देखे कि भाई वो पूरे दिन तो भाई फ़ोन में लगे होते हैं और सामने बुक खोल लेते हैं, और उसके जैसे पेरेंट्स आने वाले होते हैं रूम में तो वो तुरंत टॉपिक चेंज करके लेक्चर में चले जाते हैं। तो भाई बुलशिट है भाई, तुम अपने आप से ही वो कर रहे हो कि भाई खुद से ही चीटिंग कर रहे हो भाई, तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होना। तो प्लीज़ डोंट डू दैट शिट एंड डू योर बेस्ट डूड। बाय।